जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं हमारे साथ किसी सफर में, शायद वो अपनी छाप हमारे दिमाग पर इस कदर छोड़कर जाते हैं कि जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाते, वो छाप हमारे दिमाग से नहीं मिट पाती है। आज की एक ऐसी कहानी, या उसको सच कहूं या झूठ कहूं, लेकिन एक इंसान ने बड़ी ही भावनाओं से और बहुत ही आंसुओं को डालते हुए इस कहानी को हमें बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का ये पहला और आखिरी ऐसी घटना थी कि जिससे मैं हमेशा कुछ सीखता हूँ और मुझे समझ में आता है कि जो संस्कृति है या जो ऊपर वाले हैं वो क्या चीज है। दोस्तों, इस बात को जब हमने उनकी ये बातें सुनी तो हमें भी लगा कि सच में ही ये तो एक, अगर मैं कहूँ तो एक चमत्कार के ही कारण ऐसा हो पाया है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी कहानी या एक बहुत अच्छी घटना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिससे आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको सीखने के लिए जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है वैष्णवी चौधरी। जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक अगर आपको इस पूरी कहानी के बारे में जानना है या पूरी घटना के बारे में जानना है। ये किसने हमसे शेयर की है, साझा की है, अपनी जिंदगी के जो कुछ पल हैं वो हमसे साझा किसने किए हैं? ये प्रतापगढ़ के रहने वाले संजय मिश्रा ने हमें बताया है। और उन्होंने बताया है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मानता था। मेरा एक सोचना था, हाँ मैं ऊपर वाले पर यकीन करता था, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ ये चमत्कार हुआ वो हुआ, मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब से मेरे साथ ये घटित हुआ है, मैं इन सारी चीजों पर भरोसा और विश्वास करने लगा हूँ कि कोई आशीर्वाद भी चीज है, किसी का हाथ किसी के ऊपर जरूर होता है। इन्होंने क्या हमें घटना बताई अपनी जिंदगी की, ये बताते हैं कि बहुत पुरानी बात होती है, सन 1998 की बात होती है। और उस वक्त हम जो एक परिवार की तरह, पूरी सोसाइटी रहती है, हम परिवार की तरह रहते हैं और हमारे मन में एक लालसा आती है, एक उमंग उठती है कि हम जरूर भोलेनाथ के दर्शन करके आएंगे। यहाँ पर हम एक तीर्थ करना चाहते हैं। अब इस बात पर बीते 1 या 1.5 साल से चर्चा चल रही थी, लेकिन तभी हम सब एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि चलो अपने अपने परिवार को एक साथ लेकर और एक बहुत बड़ी टूरिस्ट बस, मतलब एक बहुत बड़ी बस करते हैं और उसमें पूरी सोसाइटी घूमने के लिए जाएगी। जब ये बात सभी लोग आपस में बैठकर करते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और वहीं से तय हो जाता है जो भी खर्चा आएगा वो सबके बट में आएगा। कभी कभी लोग समूह बनाकर जाते हैं और पड़ोसी एक दूसरे से मिलजुल कर ऐसी यात्राएं करते रहते हैं। बहुत कुछ देखने को मिला है, कई बार हमने ऐसा देखा है। यहाँ पर ये बताते हैं संजय मिश्रा कि मेरे पूरा पड़ोस मेरे साथ था। हम लोग ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, पूरे परिवार के साथ होने के कारण। और सभी जितने भी हमारे जानने वाले थे, जो हमारे पड़ोसी थे, उन सभी के परिवार होते हैं। हमारी एक बस फुल हो जाती है, जिसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, हम भी थे। उस वक्त हमारी उम्र बहुत अच्छी हुआ करती। अब यहाँ पर हम उस बस में अपना सफर तय करने लगते हैं, तय करते हैं, यहीं से लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जाना था, हमें ओमकारेश्वर के दर्शन करने थे। इसी वजह से ये लोग अब और आगे बढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन जो इन लोगों ने बस की थी, उस व्यक्ति को भी दूसरी बुकिंग पर जाना था, मतलब उसने किसी और से और हामी भर रखी थी। अब वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है, इनको तो नहीं बताता है, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेता है। अब वो अपनी उस बस को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां से, मतलब बहुत ही ज्यादा उस रास्ते पर बहुत परेशानी आती है घूमने वालों को, जाने वालों को। कहते हैं रात के वक्त वहां पर कई लुटेरों ने, कहते हैं वहां के लोग, जो आम लोग होते हैं, वही बसों को लूट लिया करते हैं। उनसे जितने पैसे हो, फोन हो, सभी को लूट लिया जाता है। लेकिन ये बात बताते हैं संजय मिश्रा कि मुझे ये बात बिल्कुल भी कानो कान इस बात के बारे में पता नहीं होता है। अब ये बताते हैं कि हम उस रास्ते पर मुड़ने से पहले एक ढाबे पर रुकते हैं, क्योंकि सभी बस में बैठे हुए थे तो सफर से थककर सब चूर हो जाते हैं। तो वहां पर हम चाय पीने लगते हैं। जब वहां पर हम चाय पीने लग रहे थे तो वो केवल एक लौता ऐसा ढाबा था, आसपास कोई और नहीं होता है। हम चाय पी रहे थे, वहीं पर हमें एक नागा साधु दिखाई देते हैं। संजय मिश्रा बताते हैं, उस नागा साधु को देखकर मुझे एकदम से लगा, मैं अपनी चाय छोड़ता हूँ और अपने हाथों को धोते हुए नागा साधु के चरणों में सीधा लौट जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों से ज्यादा लगाव था जो नागा साधु होते हैं। अब यहाँ पर जब उन लोगों से वो
प्रार्थना करने लगता है तो वो नागा साधु कहता है कि बेटा तू हमेशा खुश रहे, तेरी जिंदगी हमेशा बनी रहे और तेरी यात्रा सफल रहे, तेरी यात्रा में कोई भी परेशानी ना आए। ये बात सुनकर कहते हैं संजय मिश्रा जी मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो मुझे कितना अच्छा आशीर्वाद मिला है। नागा साधु से मैं कई बार कहता हूँ कि बाबा कुछ चाय पान कुछ लीजिए हमारी तरफ से भी, लेकिन वो मुझे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम सभी लोग चाय पीने के बाद अब उस बस के अंदर बैठ जाते हैं। हम गुनगुनाते हुए भजन कीर्तन करते हुए अपनी मस्ती में, एक ऐसी बहार थी कि सभी का बहुत मन लग रहा था, सभी एक दूसरे को खिला रहे थे पिला रहे थे। आप समझ सकते हो जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो उनमें प्यार भी बहुत होता है और एक दूसरे के प्रति बातें भी बहुत होती हैं। इन बातों से आप वाकई में ही रूबरू होंगे और आप लोगों को पता होगा ये बातें मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद ये बस चल रही थी, तभी यहाँ पर संजय मिश्रा कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर बस के सामने वाले शीशे में बहुत जोर से मारा है। वो तो हमारी बस बहुत धीमी रफ्तार में होती है, जब वो पत्थर सामने से आकर लगता है तो एकदम जो ड्राइवर होता है उसको भी चोट आती है उस पत्थर के कारण और एकदम से बस रुकती है, क्योंकि हल्की फुल्की चोट आती है। शीशे से जो कांच है थोड़े से उसके चेहरे पर लग जाते हैं। तिक्कर निशाना मारा गया था, पत्थर थे इस कदर, और हम एकदम जो गा बजा रहे थे एक दूसरे के ऊपर आ गिर पड़ते हैं। इतनी तेज दार उस बस की ब्रेक होती है। बस के आगे कुछ बंदूक लगाकर लोग खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे ढके हुए थे और वो सभी लोग उस बस के अंदर आ जाते हैं और कुछ लोग उसमें बाहर खड़े हो जाते हैं। पूरी बस में एक चीखना चिल्लाना बन जाता है और वहां पर ऐसा एरिया था कि दूर दूर तक आपको कोई भी वाहन नहीं दिखाई देता था। यहाँ पर सरकार भी इस बात पर बहुत दिन से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसी घटनाओं अंजाम हो रहे थे घटनाओं को। अब यहाँ पर कहते हैं राकेश मिश्रा जी मैं बुरी तरह से घबरा जाता हूँ, अपने बीवी बच्चे सभी को एक तरफ करता हूँ। मेरी जेब में एक चांदी का सिक्का था जिसमें मैंने भोले बाबा की एक तस्वीर बनवा कर मैं उस सिक्के को बहुत प्यार किया करता, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं आज इसी के दर्शन, सिक्के के दर्शन भी वहां पर कराने वाला था। इसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों को संभालता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे बीवी बच्चों को ये लोग कोई चोट ना पहुंचा दे। आप सोच कर देखिए आपके साथ रात को करीबन ऐसा हादसा हो जाए तो शायद हवा टाइट हो जाती है और परेशानी बहुत ज्यादा आ जाती है। यहाँ पर बताते हैं संजय मिश्रा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो लोगों के साथ बर्बरता करते हैं। किसी के गले से चैन छीनना, किसी से पैसे लेना, किसी के फोन लेना, यही सब कुछ चल रहा था। पूरी बस में चीख पुकार मच रही थी, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता। सबसे पहले वो लोग हमारे फोन छीनते हैं और वहां पर फोन ज्यादा काम भी नहीं करता है। उसके बाद मैं मन ही मन प्रे कर रहा था कि प्रभु किसी भी तरह अब की बार मेरी जान बचा लो, मैं बहुत दुविधा में आ पड़ा हूँ। तभी उनमें से एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। वो सारे मेरे बैग खकोड़ता है जो मेरी पत्नी मेरे साथ लेकर आई थी, लेकिन वो मेरे जब जेब में हाथ डालता है, क्योंकि उस सिक्के को मैं अपने जेब में रखा करता और वो सिक्का मुझे जान से ज्यादा प्यारा होता है। बीते 10 साल से वो सिक्का उसकी जिंदगी बना हुआ था। जब वो व्यक्ति उस सिक्के को हाथ में लेता है और वो बताता है, जिसका नाम संजय मिश्रा होता है, कि उस व्यक्ति ने मेरे गले पर अपना चाकू रख रखा था और मैं बस सोच रहा था कि कुछ पल की जिंदगी है, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब ये बात संजय मिश्रा, उस सिक्के को वो लोग लेते हैं जो उस बस को लूटने के लिए आए थे, तो यहाँ पर संजय के मिश्रा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन जब गर्दन पर चाकू रखा हुआ था उसके बाद भी संजय मिश्रा कहते हैं कि देखो भाई तुम सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे इस सिक्का मत लो, क्योंकि ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये बात वो लुटेरे नहीं समझते हैं और कहते हैं कि मरने से डर नहीं लगता, 1 मिनट में तेरा काम तमाम हो जाएगा और जिस भोले की तू प्रार्थना करता है ना, उसी भोले के पास तुम्हें पहुंचा दूंगा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है। यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी एक आवाज आती है, जैसे बैलों के घुंघरू होते हैं, उन घुंघरुओं की आवाज आती है और एक नागा साधु जिसके हाथ में एक ऐसी लाठी होती है और वो किसी से भी नहीं डरता है। जो लोग इस बस को लूट रहे थे वो लोग उस नागा साधु को देखते हैं और वो नागा साधु एक ऐसे रौद्र रूप में आगे बढ़ रहा था और वो कह रहा था कि मैं देखूंगा तुम्हें कि तुम कैसे बस को लूटते हो। यहाँ पर संजय मिश्रा जी बताते हैं कि जिंदगी का वो ऐसा पल था जब मेरे रुए खड़े हो गए थे उस नागा साधु को देखकर, और वो बड़े ही गुस्से में हमारी बस की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने आते ही जो बस के बाहर खड़ा हुआ था, करीबन 2 सोटे उसमें रखे
और उसके बाद वो नागा साधु बस के अंदर चढ़ता है। बस के अंदर चढ़ के एक नागा साधु ने करीबन 5 से 6 लोगों को लाठियों से पीटा और उनकी ऐसी हालत बना दी कि वो नागा साधु के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर बताते हैं संजय मिश्रा जी, मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मैं अपनी आंखों को मीटता हूँ, बहुत देर जोर से खोलता हूँ कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है। लेकिन नागा साधु जो होते हैं वो फिर अपना सोटा उठाते हैं और उसमें फिर 2-4 रख देते हैं। उन्होंने सभी को घुटनों पर ला दिया था और वो लोग भी नागा साधु से माफी मांगने लगते और कहते हैं कि बाबा अब की बार माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यही सब कुछ चल रहा था। संजय उस सिक्के को सर से लगाते हैं और कहते हैं कि ये तो शायद साक्षात हमारे लिए भगवान आए हैं। ये संजय जी का कहना है। और वो जब उन सभी को वहां से भगा देते हैं जो नागा साधु होते हैं, तो वो कहते हैं, अब यहाँ पर जो पूरे बस के यात्री थे वे उतर कर नागा साधु के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि बाबा आज आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए हो। इसके बाद वो बताते हैं सभी को वो नागा साधु आशीर्वाद देते हैं और जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों से देखते देखते वो ओझल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तभी जो फर्स्ट बार मैंने आपसे बोला था, वीडियो में कहा था कि एक चमत्कार इसमें हुआ है, नागा साधु ओझल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने इस तरह से वहां पर लड़ाई की थी, उन लोगों को मार भगाया था और वो उन सभी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। सभी लोग दोबारा से जमीन को माथे से लगाते हैं, घुटनों पर बैठते हैं और कहते हैं कि हर हर महादेव और जोर जोर से जयकारे लगने लगते हैं। उसके बाद ये बस के यात्री बस में चढ़ते हैं। जो ड्राइवर होता है, जो बस में एक किट रखी हुई होती है, जैसे किसी को चोट आई है, उसकी हल्की फुल्की चोट आती है, उन पर थोड़ी सी पट्टी बांधी जाती है और ये बस आगे ओमकारेश्वर की यात्रा में फिर चल देती है। संजय मिश्रा कहते हैं कि बहुत लूटपाट की बहुत चीजें हमने देखी हैं, सोशल मीडिया पर भी देखी हैं, मीडिया पर भी देखी हैं, लेकिन हमारे साथ जो घटित हुआ, हम जितने भी लोग उस यात्रा को करने के लिए गए थे वो सभी एक एक लोग साक्षी हैं इस बात के कि हमारी एक नागा साधु ने बहुत मदद की थी और उसी की वजह से हमारी जो यात्रा है वो सफल हो पाई। अब इस बात को सुनकर सभी लोग अपने तरीके से राय रखते हैं, तर्क रखते हैं। संजय मिश्रा जी भी कहते हैं कि अगर हम इस बात को किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं, कोई तो कहता है कि साक्षात भगवान आए हैं, कोई कहते हैं कि वो ओझल हुए थे तो तुम्हारी आंखों का भ्रम था, कोई कुछ कहता है। अब हमने वीडियो बनाई है तो इस पर भी बहुत लोग अपनी राय रखेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है या उस ऊपर वाले की शक्ति है? ये मेरा आप लोगों से पूछने का फर्ज बनता है। दोस्तों इस घटना ने मुझे बहुत अंदर से एक ऐसी इच्छा जागी कि मैं सभी बातों को आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि आप मेरा परिवार है। मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग इस चीजों से कुछ सीख ले सकें। तो कहते हैं ना कि जाको राके साईं मार सके ना कोई, जिसकी जिंदगी में जितना कुछ लिखा हुआ है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वरना कितने लोगों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, उनके शरीर भी नहीं मिलते हैं। अगर ये लोग ज्यादा विरोध करते तो इनके साथ क्या होता आप लोग सभी समझते हैं, क्योंकि जो लोग उनके साथ हाथापाई कर रहे थे उन सभी पर हथियार होते हैं। अब आप सोचिए, लेकिन एक नागा साधु ने अपने सोटे से सभी को सबक सिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी ऐसी बात होती है कि जो सभी के दिमागों में एक घर कर जाएगी और सभी को सिखा कर जाएगी कि तुम क्या जानते हो और तुम क्या उस शक्ति के बारे में जानते हो, तुम कितना ऊपर वाले को जानते हो। तुम्हें अभी उसके बारे में कुछ एहसास ही नहीं है, तुमने तो अभी उनका एक क्षण भर भी नहीं जाना है। जितना उसमें है ना, उसको कोई नहीं पहचान सकता। आज उसकी सीमा को कोई भी नहीं नाप सका है और ना ही आगे चल के उसकी सीमा को कोई नाप सकता। ये सच्चाई है, इससे हम और आप मुंह नहीं मोड़ सकते। कहते हैं कि ऊपर वाले की जो इच्छा शक्ति है, बहुत लोग अपने तरीके से कहते हैं कि अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आते, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करते। अरे भाई, कभी आपने सोचा है कि आपने कर्म कैसे किए हैं? आप अभी कुछ गलत करके आए हो और उसके बाद हरि ओम हरे कृष्णा गाने लग जाओ, तो फिर वो जो पहले आपने किया था उसका जवाब कौन देगा? दोस्तों यहाँ पर हम जितनी बातें करेंगे बातें उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन एक मेरा मन था आप लोगों को बताने का, किसी ने हमें अपने जीवन के कुछ पल दिए हैं, मेरा मन था आप लोगों को सुनाने का, तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस पर कितनी राय रखते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर छोड़ा कीजिए। जो मेरा परिवार है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके कमेंटों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे पता चलता है, एहसास होता है कि हम कितने अच्छे दिशा में काम कर रहे हैं।
अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और हमें हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, आपकी वीडियो को एक बार सुनते हैं तो मन करता है कि सुनते ही चले जाएं। ये बात हमें गीता विजय ठाकुर जी ने बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आपकी सोच और आपके विचार और आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, जो आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। दूसरा है यशिका जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद यशिका जैन जी। बहनी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिंकी सिंह तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मिश्रा जी, आप हमारे चैनल पर बहुत कमेंट करती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। शीतल शायद नए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। अब यहाँ पर उर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूना राम मोदी मैंने पहले भी नाम लिया है, मुझे याद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्रेरणादायक होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेखा पालकर जी हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं और हमें बहुत प्रेरणा देकर जाते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो हमारी वीडियो को, आप लोग हमें बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब भी हम वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो को तुरंत देखा जाता है, इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो मेहनत करती हूँ उसका रंग मुझे जब दिख जाता है तो शायद उस रंग में मैं रंगीन हो जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।